मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि एक बेहतरीन स्टोरी को पिकअप किया जाए और डिलीवर किया जाए। ये उस समय की कवर है 90 के दशक की। ऐसी कवर देखने को अभी आजकल के तो डेट में नहीं मिलती है। एक कोई पब्लिकेशन है जिसमें कोई भाई राज रहमान नाम के कैरेक्टर्स को रह रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं यही है कि वो कैरेक्टर्स भी ऊंचाइयों को छुए। साइलेंट कर्फ्यू। राजनगर के पूर्व में स्थित घने जंगल का कोना कोना थर्रा उठा था इस कर्णभेदी शोर से। कुछ क्षण थरथराहट होती रही, फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। बड़ी अजीब सी स्पेस यान जंगल के वातावरण को रहस्यमय बनाने के लिए काफ़ी था। ठीक इसी पल स्पेस यान को से निकली लहरदार तरंगे जो धीरे धीरे बदल रही थी एक अजीब सी आकृति में। और जब यह आकृति पूर्ण हुई तो सामने जो आया वो कम से कम इस लोक का तो नहीं कहा जा सकता था। आहा, शांति, परम शांति। यहाँ किसी प्रकार का शोर नहीं है। साइलेंसर को ऐसी जगह बहुत पसंद है। यहाँ का वातावरण में सन्नाटा ग्रह की तरह है और मुझे पता करना है उस कारण का जिसकी वजह से मैं सन्नाटा ग्रह से इस ग्रह पे आया हूँ। किंतु पहले मुझे यह यान अदृश्य करना होगा ताकि कोई इसे देख ना सके। अगले पर साइलेंसर की आंखों से निकली चमकदार किरणों ने घेर लिया हर एक स्पेस यान को। पलक झपकते ही स्पेस यान अदृश्य हो चुका था। फिर धीरे धीरे उसके कदम जंगल के छोटे छोटे पौधों को रौंदते हुए राजनगर की तरफ बढ़ते चले गए। अपनी ओर बढ़ रहे इस भयानक खतरे से अनजान राजनगर सदैव की भांति कोलाहल और शोर शराबे से डूबा हुआ था, जिसका कारण था यहाँ मौजूद अनगिनत कारखाने और सड़क पर भागता अंधाधुंध ट्रैफिक। अगर इसी तरह से शोर बढ़ता रहा तो एक दिन हम सब बहरे हो जाएंगे। राम, तुम ठीक कहते हो रहीम। ये ट्रेडमार्क का फ़ोटो है जो राम रहीम की है। ये उस सुनहरे दौर की याद दिलाती है जो कहीं मिस हो गई। कोशिश करके मनोज कॉमिक्स पब्लिकेशंस वालों को इसे फिर से डालना चाहिए था। कहाँ जा रही है दोनों? बाइक तेज चलाओ राम भैया, म्यूजियम तक पहुँचने में देर हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्पीडोमीटर की सुई 80 से 100 के बीच ना उठी। रहीम, वो कौन हो सकता है जिसने हमें नेशनल म्यूजियम में रखी 5000 पुरानी तलवार को उड़ाने की धमकी दी है? कुछ समझ में आता है कौन है और वह उस 5000 साल पुरानी तलवार में उसकी क्या दिलचस्पी है? इन रहस्यों से पर्दा तो अब म्यूजियम में ही उठेगा, किंतु म्यूजियम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। सड़क पर चादर सी बन गई थी उनके कंधों की। अरे यह क्या भला है? राम ने तेजी से बाइक संभालनी चाहिए पर संभाल ना पाया। ओह, मार डाला कंचे वाले ने। सर लहरा कर नीचे आ गिरे दोनों। जो प्री प्लान्ड योजना था। दाढ़ उठा राम, किसकी हिम्मत है ये? सामने तो आओ। राम रहीम का एक बेहतरीन कॉमिक्स मैं आपको बताता हूँ, वुल्फ राज, जो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, तो उसे आप मेरे प्लेलिस्ट में देखना ना भूलें। इससे पहले कि सड़क के दोनों ओर से निकले जो संख्या में 10 थे बौने, लो जी आ गए। उनके हाथों में चमक रहे थे मौत देने वाले हथियार। कौन हो तुम? हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे थी तुमने? ये है मेरी टिड्डी फौज और मैं हूँ टिड्डा और हमें तुमसे करनी है फाइट। ताड़ ओ अगले पल एक भयानक झींग छिड़ गई वहाँ। हमसे फाइट करना इतना आसान नहीं है टिड्डे डिशुम। ओ जिस तरह तुमने कंचे बिखेरे उसी तरह सड़क पर बिछेंगी अब तुम्हारी लाशें। मौत के दूतों ने उगली आग। रेट रेट रेट, जिसका जवाब कराटे में दिखाई दिया राम ने उसे। अब तेरी मशीन गन, तेरे इन हाथों से मशीन गन तो क्या एक लाठी भी नहीं उठा सकती, ना ही तेरे हाथ उठा सकेंगे कभी एक लाठी। कटाप। इधर रहीम को जा घेरा था 5 डिड्डों ने। 1 के मुकाबले 5, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। इसलिए ए मैं मेरे हाथ, ए मेरे प्यारा हाथ, अब तू ही दे मेरा साथ। अगर रहीम ने दबाया अपने कंप्यूटराइज्ड हाथ का बटन। अगले ही क्षण टिड्डों की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। नकली हाथ, नकली हाथ, यह तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। हा हा हा। यह रहीम द ग्रेट का हाथ मुसीबत में देता है साथ। उफ, धाड़। हवा में घुमाकर रख दिया टिड्डा डल को, मार डाला जू। फिर हाथ से निकली किरणें जो टिड्डे के हलक से चीख निकालती चली गई।
इधर राम ने लात घूंसों पर रख लिया था बाकी टिड्डों को। क्यों बच्चों, फिर राम का मुकाबला करोगे? पिता के चिंता के बादल छा गए थे टिड्डा के चेहरे पर। ओह, ये दोनों तो हम पर भारी पड़ते जा रहे हैं। पता नहीं उधर काम हुआ या नहीं। किस काम की सोच रहा था टिड्डा? ये है नेशनल म्यूजियम, भारत का सबसे विशाल म्यूजियम। इतिहास की अमूल्य धरोहर की रक्षा के लिए यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत की गई है कि परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचता है। किंतु उसका क्या करे जो तूफान की तरह धावा बोल दे, वातावरण गुंजा दे बम के धमाकों और चीख पुकारों से। तर 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 रेट 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 प्रणाम आग भर दे एक से एक गार्ड्स के सीने में तांडव कर उठी थी मौत। रेट 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 रेट। कुछ ही क्षणों में म्यूजियम के आसपास बिछी पड़ी थी गार्ड्स की लाशें। सब खत्म, अब मुझे प्राप्त करनी है वो अद्भुत तलवार। कुछ पलों बाद हेलीकॉप्टर खड़ा था म्यूजियम की छत पर। उसमें से कूदा वो जिसका नाम था पहाड़ा। अब पहाड़ा बजाएगा इस म्यूजियम का नगाड़ा। मौत बरसाते हुए म्यूजियम में प्रवेश किया पहाड़ा ने छनाक। इधर टिड्डा दल से उलझे हुए थे राम रहीम। बता कमीने, किसने भेजा है तुझे? किंतु जवाब देने के बजाय बेहोश होता चला गया वह। ओह, ये भी गया काम से। अब हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? जवाब की चिंता छोड़ो रहीम और शीघ्र म्यूजियम पहुंचने की सोचो। मुझे लगता है कि सारा इंतजाम हमें वहां पहुंचने से रोकने के लिए किया गया था। एक बार फिर हवा से बात करने लगे राम रहीम। इधर म्यूजियम गूंज रहा था पहाड़ा के अट्टहास से। इसकी मदद से मैं बनूंगा पूरे विश्व का अंडरवर्ल्ड किंग। यही है वो दिव्य तलवार जिसका रहस्य अब तक दुनिया से छिपा हुआ है। अगले पल पहाड़ा उड़ता चला गया म्यूजियम की छत की ओर जहां उसका हेलीकॉप्टर खड़ा था। अब आएगा मजा। मदमस्त हाथी की तरह घूमता हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा पहाड़ा की एक आवाज़ ने उसका रास्ता रोक लिया। रुक जा कमीने। कौन? पहाड़ा की गर्दन आवाज़ की दिशा में घूमी। राम रहीम तुम? इसका मतलब टिड्डा दल समाप्त। हाँ कमीने, तेरे टिड्डा दल की लाशें सड़कों पर बिछा कर आए हैं हम। अब तेरी बारी है। पहाड़ा को मारना इतना आसान नहीं है बच्चों। टिड्डा दल को तो मैंने इसीलिए भेजा था ताकि तुम उनसे उलझो और मैं ये दिव्य तलवार आसानी से हासिल कर सकूं। पर लगता है कि तुम्हारी मौत मेरी ही हाथों लिखी है। और फिर किसी रबड़ की गेंद की तरह कूदा था वो म्यूजियम की छत पर। या अल्लाह, ये इंसान या रबड़ का पुतला। संभालो मेरा बाल। ओह ओह, तेरा बार तो हमने संभाल लिया प्यारे, अब तू संभाल मेरा बाल धाड़। तो इधर राम रहीम और टिड्डा के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ओह, राम का प्रत्याशित वार संभाल नहीं पाया पहाड़ा और उछल कर पीछे जा गिरा। लेकिन जिस तेजी से गिरा था पहाड़ा उससे भी ज़्यादा तेजी से उछल कर टकराया वह राम से। धड़ाम। तेरे वार का मेरा यह जवाब है। धड़ाम। राम के गले पर टकरा दी उसने दी तलवार। तेरी मौत इसी तलवार से लिखी है बच्चे। राम की तरफ ध्यान केंद्रित होने के कारण पहाड़ा रहीम की तरफ से असावधान था और यही असावधानी उसे भारी पड़ने वाली थी। बेटे पहाड़े, तुझे 20 तक पहाड़ा सिखाएगा मेरा हाथ। खट। रॉकेट की तरह छूटा कंप्यूटराइज्ड हाथ जूम और कस लिया पहाड़ा की गर्दन को अपने फौलादी जकड़ से। ओफ, ये क्या बोला है? यह रहीम द ग्रेट का हाथ जो मुसीबत में देता है साथ। घुमाकर दूर फेंका मारा रहीम के हाथ ने पहाड़ा को और वापस आ जुड़ा रहीम के शरीर से। बौखलाया सा पहाड़ा चीख उठा। हे दिव्य तलवार, तुम्हें अपने स्वामी पर वार करने की सजा दे ताकि यह 100 जन्म याद रखे। अगले पल तलवार ने निकली घातक किरणें जो दोनों को अपने घेरे में लेते चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। शानदार शानदार इमेजेस जो कि मनोज कॉमिक्स में ही देखने को मिलते हैं। आप लोग भी इस बात को रियलाइज़ करें। अगले ही पल बेहोश हो गए थे दोनों। इन्हें मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा रखूंगा ताकि अपनी शिकस्त इन्हें हमेशा पहाड़ा की याद दिलाती रहे। कुछ समय पश्चात हेलीकॉप्टर इस म्यूजियम के ऊपर मंडरा रहा था। अब होगा एक धमाका और उड़ेंगे इस म्यूजियम के चिथड़े। अगले पल एक भीषण विस्फोट हुआ प्रणाम और अतीत की वस्तुएं अपने में समेटकर रखने वाला म्यूजियम स्वयं अतीत का पन्ना बन चुका था।
म्यूजियम को मिट्टी में मिलाकर तलवार सहित भाग चुका था पहाड़ा। नीचे रह गया था धुआं ही धुआं, और जब धुआं छटा तो राम रहीम का बेहोश शरीर अपनी जगह से गायब थे। दूसरी ओर कर्नाटक से आया वो अद्भुत शख्स जो अपने आप को साइलेंसर कहता है, इस समय खड़ा था एक रेलवे लाइन के पास, जिस पर तूफानी गति से तोड़ी जा रही थी हर मालगाड़ी, छुक 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 छुक, जिसकी प्रत्येक वैगन में भरा था पेट्रोल, और वो भी मालगाड़ी ने दी एक लंबी व्हिसल, ची ची। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए साइलेंसर की आंखें चौंकी। उसके मस्तिष्क में गूंजा एक ही शब्द, शोर। मालिंगा ने एक बार फिर से, मालगाड़ी ने फिर से व्हिसल दी। यह वाहन शोर की उत्पन्न कर रहा है। इसकी आवाज़ मेरे मस्तिष्क में दर्द उत्पन्न कर रही है। मेरा सर फटा जा रहा है। मुझ पे शोर रोकना होगा, हर चीज़, हर हालत में रोकना होगा। यहाँ की हर उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा मैं जो शोर उत्पन्न करती है। उधर मालगाड़ी को का चालक काँप कर रह गया, सामने खड़े साइलेंसर को देखकर। ये भगवान, यह तो राक्षस का भी बाप लगता है। उधर इधर साइलेंसर उसका लोहे के फाटक पर था। यह लोहे का फाटक ख़त्म करेगा इस शोर को। उफ, गजब की शक्ति थी साइलेंसर में। धड़ 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 धड़, एक ही बार में उसने लोहे की क्रॉसिंग गेट को उखाड़ लिया और तेजी से इंजन के तेजी से घूमते पहियों की तरफ ला पटका था उसने। एक तीव्र आवाज़ के साथ धड़ धड़ धड़ाती ट्रेन पटरी से नीचे उतरती चली गई। अगली पल एक झटका सा लगा और उलटती चली गई ट्रेन। इसी के साथ ही ट्रेन में लदे पेट्रोल पकड़ी आग और चीखों पुकार मच गई अंदर। आग की लपटों के बीच गूंज उठी थी चालक की चीख, जो कुछ ही पलों बाद दम तोड़ती चली गई। अब रह गई थी केवल जलती हुई ट्रेन, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शोर उत्पन्न किया था। इसी तरह खत्म कर होंगे वे सब जो शोर उत्पन्न करते हैं। पूरी पृथ्वी को आवाज़ से विहीन कर दूंगा मैं। तभी वातावरण को बेधती चली गई विपिन, बेधती चली गई पुलिस सायरन की आवाज़। ओफ, फिर शोर। अब किसकी मौत आई है? कई सारी पुलिस जीप आकर एक तरफ लपकी। यही अवस्था था जिसने ट्रेन को नष्ट किया, ख़त्म कर दो इसे छोटे। ओफ, कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे सब यह पढ़ने वाले। राइफलों के तीव्र शोर के साथ उगली आग, जिसे सुनकर पागल हो गया साइलेंसर। तुमने शोर उत्पन्न किया कमीनों, अब साइलेंसर देगा तुम्हें भयानक सजा। आवाज़ छीन लूँगा मैं तुम सबकी, ज़िंदगी भर के लिए अब गूंगे हो जाओगे तुम सब। जो अगले ही पल निकली साइलेंसर की सामने, अगले पल निकली साइलेंसर के हाथों से त्रिभुजाकार तरंगे, जो हर पुलिस वाले के गले पर लिपटती चली गई। देखिए, और पुलिस वाले के गले पर लिपटती चली गई। मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? हमारी आवाज़ छीन चुकी है, हमें गूंगा बना दिया गया है। और मौत से भी कितनी बदतर सजाती थी साइलेंसर ने उन्हें। आखिर आवाज़ जो छीन ली थी उन सबकी। आश्चर्य ही आश्चर्य छाया हुआ था राजनगर के पुलिस कमिश्नर अरुण देशमुख के मुख पर। क्या बकते हो राम सिंह, कहीं नशा करते तो नहीं आया? नहीं सर, मैं सच कर रहा हूँ। अगर मैं जान बचा कर न भागता तो मेरी भी आवाज़ छीन ली होती वो साइलेंसर ने। वो आवाज़ का लुटेरा है सर। ओह, अगर तुम्हारी बात सच है तो बड़ी भारी मुसीबत में फंसने जा रहा है राजनगर। तभी टिन टिन
हेलो, कमिश्नर देशपांडे स्पीकिंग। साहब, इंडस्ट्रियल एरिया में एक भयानक आदमी ने तबाही मचाई है। वो अपने आप को साइलेंसर बता रहा है। हा, साइलेंसर इस धरती को आवाज़ से विहीन कर देगा। न होगी आवाज़, न होगी शोर। भागो, चिल्ला मत बेवकूफ़, वरना तेरी आवाज़ छीन लेगा साइलेंसर। चिल्ला मत बेवकूफ़, वरना तेरी आवाज़ छीन लेगा साइलेंसर। आए आए साइलेंसर। पसीना चमक रहा था उसके मस्तिष्क पर।